नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने का सबसे शानदार तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना, अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना शुरू करना है, चाहते हैं आप इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक एक बातों को यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मात्र इतना मात्रा दोस्तों यदि आपको याद हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे भी शब्द हैं और बड़े बड़े भी शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों, आप चुटकियों में इसको इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए बड़े बड़े शब्द है ना, जैसे दीपावली है, पनीर है, कीमत है। ठीक है ना, यहाँ पे आइए बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे यहाँ पे जो है बड़ा ऊ की मात्रा वाले, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, इसे भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि री की मात्रा सर इसमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि री की मात्रा दुनिया में कितना भी हो, आप जो है चुटकियों में उसे इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, सभी दोस्तों में एक बार इसे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक बातों को ध्यान में रखिएगा, समझिएगा। पहले पहले इसको मैं याद करा देता हूँ, उसके बाद इसको शब्दों को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दिया हूँ। ये आपका आ है। ठीक है दोस्तों, और आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की इस तरह से होता है। ठीक है, और किसी शब्द के यहाँ पे जो है दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है। देखिए ख में आ की मात्रा न खान, तो ये शब्द में लगा हुआ है। और इसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि डबल ए का प्रयोग करेंगे कि ए का प्रयोग करते, सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये आपका है छोटी ई, और देखिए छोटी ई की मात्रा इस तरफ से लगा हुआ रहेगा किसी शब्द में, और इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से इसको समझते चलिए, उसके बाद मैं आपको शब्द को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। ये आपका बड़ी ई है, इस तरह से बड़ी ई होता है, और इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका है छोटा ऊ, और यू से होता है छोटा ऊ, बस इतना याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे ये आपका री की मात्रा दोस्तों, री की मात्रा शब्द के नीचे से लगता है, और इसके लिए आर आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो एक और बात याद रखना होगा, क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है इंग्लिश में याद होना होगा। ठीक है, तो ये याद हो गया तो आप जो है ना इन शब्दों को बहुत ही आसानी तरीके से लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो आइए एक एक शब्दों को पहले आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों खान लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे? तो की एच से होता है ख, और डबल ए का, देखिए आप लोग कहिएगा सर जी डबल ए का प्रयोग करें कि ए का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसके लिए आप मान लीजिए डबल ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? सारा कन्फ्यूजन को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो के एच ए से क्या होता है? खा, और एन से होता है न, तो के एच ए एन खान। आप कहिएगा सर जी डबल ए का प्रयोग क्यों नहीं किए, ए का प्रयोग किए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी शुरू में आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे आम है तो इसमें शुरू में आ आया, तो इसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और शब्द के साथ आ आएगा तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। बस बातों को समझ गए। अब आइए इसको प्रैक्टिस करा देते हैं। जब देखिए यहाँ पे शुरू में आ है तो इसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। तो डबल ए से होता है आ, और एम से होता है म, तो डबल ए एम क्या पढ़ेंगे? आम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काम लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे? तो के ए से क्या होता है? का, और एम से होता है म, तो के ए एम क्या पढ़ेंगे? काम। ठीक है, यहाँ पे देखिए कान, कान लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? के ए से होता है का, और एन से होता है न, तो के ए एन क्या पढ़ेंगे? कान। ठीक है दोस्तों, अब आइए बहुत सारे शब्द हैं, एक एक इन सब शब्दों को जो आप समझिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे काला कैसे लिखेंगे? तो के ए से होता है क, और एल ए से ला, तो कहिएगा सर जी कि ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों मैं एक बात और पॉइंट को आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम क लिखते हैं ना दोस्तों, तो के से क होता है तो ये आधा क होता है। ठीक है, जब यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा क। इसी प्रकार क से लेकर ज्ञ तक में हम लोग जो है ए का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पूरा, पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो आइए एक एक बातों को मतलब लिखूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे। ठीक है, तो के ए एल ए कला, ठीक है ना, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों गला लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो एक मतलब इसको लिखने का दो तरीका होगा। ठीक है, तो पहला तरीका को बता दे रहा हूँ और दूसरा तरीका भी को भी बता दे रहा हूँ। दोनों तरीका को आपको समझना, देखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा जी एल ए इस तरह से भी लिख सकते हो गला। ठीक है,
या आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, जी ए से ग होता है और एल ए से क्या होता है, ला। तो क्या हो जाएगा, गला। दोस्तों इस प्रकार से पढ़िए कि आप जो है ज़िंदगी में भी नहीं भूलिए, और यदि आपको किसी को भी सिखाना हो, आपके बच्चों को, या बड़े हैं तो आपके बच्चों को सिखाना होगा, या आप छोटे हैं तो आपके बहन भाई को सिखाना होगा, तब भी आप सिखा पाओ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है, एक एक बातों को, एक एक मात्रा को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, गाया है, कैसे लिखेंगे, तो जी ए से क्या होता है, गा, और वाई ए से क्या होता है, या। तो क्या पढ़ेंगे, जी ए वाई ए, गाया। ठीक है ना। यहाँ देखिए माला है ना, कैसे लिखेंगे, तो एम ए से क्या होता है, माँ, और एल ए से होता है ला। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एम की जगह पर डबल ए का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, शब्द के साथ आ की मात्रा है, इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, तो एम ए एल ए क्या पढ़ेंगे, माला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े शब्द भी दिखने लगे हैं। इन सभी शब्दों को, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े शब्द आ जाएंगे, सारे शब्दों को आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, यकीन करना होगा आपको। देखिएगा, लाया है, कैसे लिखेंगे, एल ए से क्या होता है, ला, और वाई ए से क्या होता है, या। तो एल ए वाई ए क्या पढ़ेंगे, लाया। ठीक है, यहाँ देखिए, सपना कैसे लिखेंगे, तो एस ए से होता है दोस्तों मेरे स होता है, पी से होता है प, और एन ए से क्या होता है, ना। तो क्या हो जाएगा, सपना। आप कहिएगा सर जी पी के जगह पर ए का प्रयोग क्यों नहीं किए। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, जब भी प के तुरंत बाद आ की मात्रा है ना, प में आ की मात्रा नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद न में आ की मात्रा है। यहाँ पे देखिए, इसलिए दोस्तों प का पी लिख देंगे और एन ए से ना। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान से देखेंगे, एक एक बातों को सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे गागर लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, तो जी ए से क्या होता है, गा होता है, जी ए से होता है दोस्तों ग, और आर से होता है र। तो जी ए आर क्या पढ़ेंगे, गागर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सागर लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, तो एस ए से क्या होता है, सा, जी ए से क्या होता है, ग, आर से होता है र। तो एस ए जी ए आर क्या पढ़ेंगे, सागर। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिख रहे होंगे। ठीक है, और मैंने ऊपर बताया है कि इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, ये छोटी ई की मात्रा होता है, फिर से समझा दे रहे हैं। स में छोटी ई की मात्रा सिर, सिर है ना, तो इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल आई का प्रयोग करेंगे। अब कैसे प्रयोग करेंगे इसको भी आप लोग समझते चलिए। ठीक है, पहले छोटे छोटे शब्द को भी समझेंगे। देखिएगा, कील लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, तो के से का आई का प्रयोग करेंगे, की, एल से ल, कील। देखिएगा यहाँ पे सिर लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, एस आई से सी और आर से र। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि बहुत लोग जो है एस ए आर लिखता है। ठीक है, एस आई आर नहीं लिखते, कि इसको सर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको सर भी, आप लोग यदि मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो एस आई आर लिखा करो। ठीक है, एस ए आर ना लिखो। ठीक है, सर लिखा जाता है एस आई आर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे खील लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, की एच से होता है ख, आई का प्रयोग करेंगे खी, और एल से होता है ल, खिल। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन आपको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक बातों को समझना पड़ेगा, तभी आपके लिए सिंपल है। देखिए, गिद्ध कैसे लिखेंगे, जी से ग, आई का प्रयोग करेंगे, डी से द, गिद्ध। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे शब्द हैं, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि आपको छोटे शब्द में कन्फ्यूजन दूर हो जाए आज ही की इस वीडियो में। तो देखिएगा, गिया लिखा हुआ है, तो जी आई वाई से य, गिया। यहाँ देखिए, घिया कैसे लिखेंगे, तो जी एच से घ, आई का प्रयोग करेंगे, घी हो जाएगा, और वाई एस से होता है या, तो क्या हो जाएगा, घिया। ठीक है, यहाँ देखिए, घीन कैसे लिखेंगे, जी एच से घ, आई का प्रयोग करेंगे, घी, और एन से होता है न, तो जी एच आई एन, घीन। ठीक है, यहाँ देखिए, चिक कैसे लिखेंगे, देखिएगा, सी एच आई से होता है ची, और के से होता है क, चिक। देखिए दोस्तों, आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, घर से जो बना कर लाते हैं या कमेंट में जो लिखते हैं उसको भी देने वाला हूं। पहले ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, और मैं दूंगा तो आप जो है लिखना पढ़ना उसे, मतलब कि सीख जाओगे, तब आप जो उसे कमेंट में कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चित लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, तो सी एच आई से होता है ची, और टी से होता है त, तो चित। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चिल कैसे लिखेंगे, सी एच से च होता है, आई का प्रयोग करेंगे ची, और एल से होता है ल। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको तो ध्यान से एक एक बातों को समझना होता है। ठीक है ना,
इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो है अचानक इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे, आपको विश्वास नहीं होगा। जिस तरह जो है बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ जो है लगभग 20,000 लोग जुड़े हैं और 20,000 प्लस लोग हैं, जिसमें से 10,000 लोग जो है इंग्लिश सीख चुके हैं, ठीक है। तो उनको विश्वास नहीं होता है, कॉल करके पूछते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको भी विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा ई की मात्रा है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों ये दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है, इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कमीज लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो की ए से होता है क, एम से होता है म, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, जे से ज। तो की ए एम डबल ई जे कमीज। या आप कहीं कहीं देखे होंगे कि यहाँ पे के ए एम आई जे लिखा हुआ रहता है। तो क्या कारण है इसके पीछे? जो है आई का प्रयोग होता है, कहीं कहीं डबल ई का प्रयोग होता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए डबल ई का स्थान जो है दोस्तों आई ले लेता है, ठीक है। बार बार केस में जो दोस्तों डबल ई का स्थान आई ले लेता है, इसलिए जो है यहाँ पे आई का प्रयोग करते हैं। तो के ए एम आई जे क्या पढ़ेंगे? कमीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए असली कैसे लिखेंगे? तो ए से होता है अ, एस ए से होता है स, और एल आई से ली। यहाँ पे भी डबल ई का स्थान आई ले लिया, तो असली, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नकली कैसे लिखेंगे? एन ए से होता है न, के ए से होता है क, और एल आई से ली। तो क्या हो जाएगा? नकली। लेकिन दोस्तों आप आई के जगह पर डबल ई का भी प्रयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। एक एक बातों को समझना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए पसीना है, कैसे लिखेंगे? तो पी ए से होता है प होता है, एस डबल ई से होता है सी होता है, और एन ए से होता है ना। तो क्या हो जाएगा? पसीना, ठीक है ना। एकदम ध्यान से एक एक बातों को देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिवाली है, कैसे लिखेंगे? तो देखिए डी से द होता है, आई का प्रयोग करते हैं। देखिए आप कहीं भी आप जो दिवाली से परिचित होंगे, क्योंकि सभी लोग जो है दिवाली मनाते हैं, तो देखिए दिवाली में हम लोग डबल ई का प्रयोग नहीं करते। आप कहीं भी देखे होंगे तो यही होता है, डबल ई का स्थान जो है आई ले लेता है, ठीक है। तो डी आई से दी होता है, यहाँ पे डब्ल्यू ए से क्या होता है? वाह होता है, और एल आई से ली। तो यहाँ पे हो जाएगा दिवाली। या आप यहाँ पे डबल ई का भी प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पनीर कैसे लिखेंगे? तो पी ए से प होता है, एन से न, डबल ई का प्रयोग कर लीजिए, और आर से र। तो पी ए एन डबल ई आर, ठीक है, पनीर। अब कहिएगा सर जी आप डबल ई का प्रयोग कैसे समझ जा रहे हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा कीमत कैसे लिखेंगे? तो के से क आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, की हो जाएगा, और एम ए से होता है म, और टी से त। तो क्या हो जाएगा? कीमत, ठीक है। जानवी कैसे लिखेंगे? तो जे ए से होता है जा, एन ए से होता है न, और वी आई से वी। या आप डबल ई का भी प्रयोग हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जानवी, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़े बड़े शब्द है, छोटे छोटे हैं, सारा कुछ को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे नकदी लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे? तो एन ए से होता है न, के ए से होता है क, और डी आई से होता है दी। तो क्या पढ़ेंगे? नकदी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हसीना है, कैसे लिखेंगे? एच ए से होता है हा होता है, एस डबल ई से होता है सी, और एन ए से ना। तो क्या हो जाएगा? हसीना, ठीक है। यहाँ आप देखिए गरीबी, और देखिए रवीना कैसे लिखेंगे? गरीबी कैसे लिखेंगे? तो जी ए से होता है ग, आर आई से देखिए आर आई से री, और बी आई से बी। यहाँ पे डबल ई का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि देखिए डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आई का प्रयोग होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। देखिए रवीना कैसे लिखेंगे? तो आर ए से होता है र, बी डबल ई से होता है बी, और एन ए से होता है ना। लेकिन दोस्तों आप कहीं कहीं देखे होंगे डबल ई के स्थान पर आई का भी प्रयोग होता है। तो ये एक और नियम होता है कि मान लीजिए रवीना ये नाम है, ठीक है, और नाम में कहीं मान लीजिए किसी का दो रवीना नाम है, ठीक है, दो लड़की का नाम रवीना है, और ये आपका आधार कार्ड है, और ये दूसरा आधार कार्ड है, ठीक है। तो इसमें डबल ई का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और इसमें आई का प्रयोग हुआ है। तो इस जन्म से लेकर मरण तक इसका डबल ई का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और आई का प्रयोग जो है जन्म से लेकर मरण तक इसका भी प्रयोग हुआ है। इसलिए दोस्तों आधार कार्ड के अनुसार जो है दोस्तों हम लोग मतलब कि ये लिख सकते हैं, आई का भी प्रयोग सकते हैं, डबल ई का प्रयोग, दोनों सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए यह आपका है बड़ाऊ की मात्रा, और बड़ाऊ की मात्रा के देखिए इस तरह से होता है, किसी शब्द के नीचे लगा हुआ रहता है, और इसके लिए हम लोग जो है डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ओ का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे फूल लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे? तो अब कहिएगा सर जी एफ से भी फा होता है और पी एच से भी फा होता है। बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है
कि सर जी एफ का प्रयोग करेंगे पीएच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कन्फ्यूजन दूर कर देना है, अभी ये दूर कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ पे एफ पीएच से फा होता है और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा एल से ल, तो पी एच डबल ओ एल फुल, इस तरह से भी लिख सकते हो। या आप यहाँ पे एफ का भी प्रयोग करके लिख सकते हो, एफ से फ डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा एल से ल, तो एफ डबल ओ एल क्या पढ़ेंगे फुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सूरज लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, तो एस से होता है स और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, आर ए से होता है र और जे से होता है ज, तो एस डबल ओ आर ए जी क्या पढ़ेंगे सूरज, ठीक है। यहाँ पे देखिए नूपुरा क्या है, देखिए न में छोटा ओ की मात्रा, प में बड़ा ओ की मात्रा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा। तो एन से होता है न होता है, यू का प्रयोग करेंगे हो जाएगा नू, पी से प डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा पू और आर से होता है र, तो एन यू पी डबल ओ आर क्या हो जाएगा नूपुर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूरत कैसे लिखेंगे, एम से होता है म, यू का प्रयोग, देखिए यू का भी प्रयोग कर सकते हो बड़ा ओ की मात्रा, क्योंकि दोस्तों मैं एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, डबल ओ का स्थान जो है दोस्तों यू भी ले लेता है, ठीक है। यही कारण है, आई का स्थान जो वहाँ पे डबल ई का स्थान आई लिया ना, वही कारण भी यहाँ भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो या डबल ओ का भी प्रयोग करके भी लिख सकते हो। तो एम डबल ओ से होता है मुँह, आर ए से होता है र और टी से होता है तो क्या हो जाएगा एम डबल ओ आर ए टी मूरत, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूनम लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे, पी डबल ओ से होता है पू, एन ए से होता है न और एम से होता है म, तो पी डबल ओ एन ए एम पूनम, ठीक है। यहाँ देखिए पालतू कैसे लिखेंगे, पी ए से होता है पा, एल से हो एल ए से होता है ल और टी डबल ओ से तू, या आप यू की जगह यहाँ पर डबल ओ की जगह पर यू का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है, यकीन कीजिए। यहाँ पे देखिए समूह कैसे लिखेंगे, एस ए से होता है स, एम से होता है म, डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हो और यू का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो एम डबल ओ से मुंह और एच से होता है ह, तो क्या पढ़ेंगे समूह, ठीक है। यहाँ पे देखिए बबूल कैसे लिखेंगे, तो बी ए से होता है ब, ठीक है, और देखिए बी डबल ओ से होता है बू होता है और एल से होता है ल, तो बी ए बी डबल ओ एल क्या हो जाएगा बबूल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बबूल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ री की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। और री की मात्रा वाले शब्द दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा जब भी शब्द के नीचे इस तरह से लगा हुआ रहेगा तो आप समझेंगे उसमें री की मात्रा है। और इसके लिए दोस्तों आपको जो है आई का प्रयोग करते हैं, आर आई का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं आर आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये री की मात्रा और इसके लिए आर आई का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कृत्रिम लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, तो के से तो क लिखेंगे और यहाँ पे देखिए कृत्रिम है ना, तो के आर आई से होता है दोस्तों क्री होता है, और देखिए टी आर से होता है त्र होता है, इसमें आई का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा के आर आई टी आर आई, और एम से होता है म, तो के आर आई टी आर आई एम क्या हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कृपाल कैसे लिखेंगे, तो के से क और देखिए री की मात्रा, क में री की मात्रा, तो के आर आई से होता है री की मात्रा, तो के आर आई से क्री, पी ए से क्या होता है पा और एल से होता है ल, तो के आर आई पी ए एल क्या पढ़ेंगे कृपाल, ठीक है। यहाँ आप देखिए कृपया, देखिए कृपया जो है आधा प होता है, लेकिन आप पूरा प भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों तरीका नहीं बताता तो कहते हैं जी सर जी आधा प होता है आप पूरा प बता दिए, तो ये गलत तो बता दिए, नहीं नहीं बिल्कुल दोनों तरीके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा के से क आर आई से होता है री की मात्रा, तो के आर आई से क्री होता है, पी ए से होता देखिए पी से प होता है, आधा प रहेगा तो पी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वाई ए से क्या होता है या, तो के आर आई पी वाई ए कृपया, ठीक है। या आप देखिए कृपालु कैसे लिखेंगे, तो के से क होता है और आर आई से होता है री की मात्रा क्री, पी ए से क्या होता है पा, और देखिए यहाँ पे ल में छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं यू का, तो के आर आई से क्री, पी ए से पा, एल यू से लू, तो क्या पढ़ेंगे कृपालु, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कृत्य कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपको जो है ना इसको लिखना है कृतज्ञ, कृतज्ञ को दोस्तों कमेंट में आपको जो है ज़रूर बताना है,
ताकि मैं भी समझूं कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कृतज्ञ देखिए आपको गलती सही लिखना है। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि आप जो है ना सही लिखिए कि गलत लिखिए। जब आप जो है गलती नहीं करोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में करेंगे। ठीक है, 2000 5000 लोग या 10,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे या अगला 1 लाख लोग वीडियो की देखेंगे, तो सभी को कम से कम 50% लोग जो है, लगभग 1 लाख देखेंगे तो 50,000 लोग जो है कमेंट इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख कर। ठीक है, तभी आप अंग्रेजी सीखोगे। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए कृत्य को कैसे लिखेंगे, तो के से क, आर आई से होता है री की मात्रा, क्री होता है टी से त और वाई से य, तो के आर आई टी वाई कृत्य। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कृतज्ञ कैसे लिखेंगे, तो के से क, आर आई से री की मात्रा, क्री टी ए से होता है त और जी वाई से होता है ज्ञ, तो के आर आई टी ए जी वाई क्या पढ़ेंगे, कृतज्ञ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा अलग सा शब्द है, व्रीकुटी कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा बी एच से होता है भ होता है, और देखिए आर आई से होता है री की मात्रा, व्री हो जाएगा, के से क, यू का प्रयोग करेंगे हो जाएगा कु हो जाएगा, और टी आई से होता है दोस्तों टी, क्योंकि देखिए टी है, टी से ट और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा के लिए, तो क्या हो जाएगा बी एच आर आई के यू टी आई, क्या पढ़ेंगे भ्रीकुटी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मृत्यु लिखा हुआ कैसे लिखेंगे, तो एम से होता है म, आर आई से होता है री की मात्रा मरी, और देखिए टी से आधा त और वाई से य, और देखिए वाई में छोटा ई की मतलब कि य में छोटा ऊ की मात्रा है, इसके लिए हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू का, तो एम आर आई टी वाई यू क्या पढ़ेंगे मृत्यु। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ना बहुत सारे शब्दों को आप जो है इंग्लिश में लिखना पढ़ना कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आपके लिए जो है मेरे लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।